हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद जलील सर। सो अभी हम उर्दू मीडियम में ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो है यही साल में जनवरी में 6 डेट को कंडक्ट किया गया और मैं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो व्यूअर्स है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाह रहे हैं उर्दू मीडियम के लिए स्पेशली, एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया और ये यूट्यूब अपलोड करने के बाद इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अटैच किया जाएगा। उसके ज़रिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और आने वाले दिनों में जो भी ये क्वेश्चन पेपर्स है और प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह उसमें पोस्ट करूँगा इंशाल्लाह आपको। कमिंग टू 66 फर्स्ट क्वेश्चन, द चेयरपर्सन अलॉन्ग विथ हर एडवाइजर्स डैश टू विजिट द यूएसए। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया और ये सेंटेंस के बीच में फिलअप जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। ये यहाँ पे 4 ऑप्शंस जो है 4 ऑप्शन में से सही वाला ऑप्शन कौन सा है हमको पहचानना है। सो बिफोर डिस्कसिंग द ऑप्शंस लेट अस नो द मीनिंग, राइट। ये सेंटेंस के माने समझने की कोशिश करेंगे। चेयरपर्सन, चेयरपर्सन अलॉन्ग विथ हर एडवाइजर्स, यानी उनके एडवाइजर्स के साथ, यानी जो एडवाइजर्स रहते हैं यहाँ पे वो लेडी है। चेयरपर्सन कौन है? लेडी है। उनके एडवाइज़र के साथ डैश टू विजिट द यूएसए, यूएसए जाने के लिए प्लान कर रही है, राइट। हर यानी कर रही है, ना कर रहा है, नहीं कर रही है। तो यहाँ पे चेयरपर्सन जो है सब्जेक्ट है, राइट। पहले समझने की कोशिश कीजिए। चेयरपर्सन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड अलॉन्ग विथ हर एडवाइजर जो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया, राइट, ये वाला जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यानी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ सब्जेक्ट से लिंक नहीं है, राइट। माने में लिंक है बट जब हम वर्ब को लेना चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब को लिखना चाहिए। सब्जेक्ट जो है सिंगल पर्सन, चेयरपर्सन इज सिंगुलर, सो सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर में ही लेना चाहिए, राइट। द चेयरपर्सन अलॉन्ग विथ हर एडवाइजर्स कहाँ जाना है? टू विजिट द यूएसए, विजिट यूएसए जाने वाले हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? आर प्लानिंग। आर प्लानिंग नहीं आएगा क्योंकि चेयरपर्सन सिंगल है। आर जो है प्लूरल वर्ब है, सो इसको सूटेबल आंसर नहीं है। और सेकंड वन इज प्लानिंग, ये सही है। अभी हम ये अलॉन्ग विथ हर एडवाइजर्स को हटा देंगे, राइट। हटा कर सेंटेंस को देखेंगे। चेयरपर्सन इज प्लानिंग टू विजिट द यूएसए, राइट। अभी देखिए यहाँ पे चेयरपर्सन इज प्लानिंग टू विजिट द यूएसए, यानी ये ऑप्शन जो है सूटेबल है। अगर इसके बिना अगर हम रिमेनिंग ऑप्शंस को अगर मतलब एग्जाम्पल के ज़रिए से टेस्ट करेंगे तो क्या आएगा देखेंगे। द चेयरपर्सन आर प्लानिंग कह सकते हैं? नहीं कह सकते। द चेयरपर्सन हैव प्लान्ड कर सकते, यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते। चेयरपर्सन वर प्लानिंग, ये भी नहीं कह सकते। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद कामा आया, कामा के बाद जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए सब्जेक्ट के रिलेटेड वर्ब को ही लेना चाहिए, राइट। कमिंग टू 67, द मोर यू रीड द डैश यू बिकम। यस, ये सेंटेंस किसका रिलेटेड है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन रिलेटेड। यहाँ पे ऑलरेडी मोर का इस्तेमाल हुआ। मोर का इस्तेमाल किस में होता? अगर हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को अगर देखा गया तो 3 टाइप्स के डिग्रीज है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। मोर का इस्तेमाल जो है कंपैरेटिव में करते हैं। मोर का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। तो यहाँ पे जब कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस आया तो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में भी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल ही करना चाहिए क्योंकि ये पैरेलल इंक्रीज सेंटेंस है। पैरेलल यानी एक साथ में, राइट। दोनों काम एक ही साथ में हो रहे हैं। दोनों काम एक ही साथ में कैसे हो रहे हैं देखेंगे। इसका माने अगर देखा गया तो हमको ईजी समझ में आएगा। द मोर यू रीड, यानी जितना ज़्यादा तुम पढ़ोगे, जितना ज़्यादा तुम पढ़ोगे, द डैश यू बिकम। यहाँ पे कौन से ऑप्शन दिए गए हम देखेंगे पहले। स्मार्टर, स्मार्टर जो है ER, देखिए यहाँ पे स्मार्ट। अगर डिग्री एडजेक्टिव्स जो है, एडजेक्टिव्स को सिलेबल के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। अगर यहाँ पे स्मार्ट एक ही वोवल आया, एक ही वोवल आने की वजह से क्या होगा, ये स्मार्ट जो वर्ड है सिंगल सिलेबल बनेगा। सिंगल सिलेबल होगा तो जब ER EST उसी को ऐड करेंगे। अगर ये ना हो गया, अगर दूसरा अगर वर्ड आया, और एक एग्जाम्पल है वहाँ पे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे ये एग्जाम्पल, राइट। स्मार्टर, स्मार्टर जो है ये सही जवाब है। स्मार्ट ये किस में आएगा? पॉजिटिव डिग्री में आएगा, राइट। स्मार्टेड ये टोटली गलत फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन ही गलत है, राइट। स्मार्टेस्ट ये क्या है? सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव का इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पे। जब कौन सा कंपैरेटिव डिग्री आया तो नेक्स्ट सेंटेंस में भी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। द मोर यू रीड द स्मार्टर यू बिकम, यानी
जितना ज़्यादा तुम पढ़ोगे उतना ज़्यादा होशियार बनोगे। यहाँ पे देखिए पैरेलल इंक्रीज यानी दोनों एक ही साथ इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों एक ही साथ तरक्की कर रहे हैं। कैसे सर तरक्की कर रहे हैं? यहाँ पे ज़्यादा पढ़ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा होशियार हो रहा है, इसलिए ये कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। स्मार्टर इज अ सूटेबल आंसर यहाँ पे। कमिंग टू 68, माई टीचर डिलीवर डैश लेक्चर एवरी डे। यहाँ पे टीचर यानी उस्ताद क्या किया? डिलीवर डैश लेक्चर एवरी डे, यानी स्कूलों में क्या होता है नॉर्मली सब्जेक्ट के तौर पे गुफ्तगू चलते रहती है, राइट। सो मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन चलते रहता। वो जो लेक्चर देते हैं मतलब गुफ्तगू चलती है उसको लेक्चर कहते हैं। ये टीचर उस्ताद जो है हर दिन क्या दे रहे हैं? लेक्चर दे रहे हैं। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? रिलेटेड वर्ड आएगा, हमको पहचानना है, राइट। आर्टिकल में 3 रहेंगे, ए, एन और द, राइट। सो कौन सा सूटेबल है देखेंगे। ए इंसाइटफुल, एन इंसाइटफुल, द इंसाइटफुल। यानी इंसाइटफुल क्या है यहाँ पे? आई। इंसाइटफुल जो वर्ड है आई से स्टार्ट हो रहा, आई यानी वॉवेल है। फर्स्ट वन क्या है? ये लेटर जो है वॉवेल है। सेकेंड वन लेटर का साउंड भी, आवाज़ भी किस तरह आ रहा? वॉवेल से ही आ रहा। इनसाइटफुल यानी जो टीचर जो गुफ्तगू कर रहे हैं मतलब तलबा के साथ, वो किस तरह है? एन इनसाइटफुल कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? एन इनसाइटफुल, क्योंकि वॉवेल का साउंड आ रहा, साथ ही साथ उसका लेटर भी जो है वॉवेल लेटर है, राइट। तो एन इनसाइटफुल यानी ज़्यादा गहराई के साथ जो लेक्चर चल रहा, कैसे चल रही है? ज़्यादा गहराई लेक्चर चल रही, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड जो है डेप्थ टॉपिक डिस्कशन चल रहा है, राइट। एवरी डे, हर दिन चल रहा है, राइट। सो एन इनसाइटफुल इज द सूटेबल आंसर। ए इंसाइटफुल रॉन्ग है, insightful wrong, the insightful wrong, right. Coming to 69, the students were advised to refrain dash using mobile phones in the classroom. यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है? यहाँ पे तलबा जो है दे वर एडवाइज्ड, यानी वो लोग को क्या मशवरा दिया गया, क्या किस तरह का? रिफ्रेन यानी दूर रहना या बचना। किससे बचना? डैश यूजिंग मोबाइल फोन्स इन द क्लासरूम, यानी क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या मोबाइल से बच के रहना चाहिए, राइट। ये माने यहाँ पे आएगा। तो रिफ्रेन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा हम पहचानना है, राइट। द स्टूडेंट्स वर एडवाइज्ड टू रिफ्रेन, क्या आएगा यहाँ पे? फ्रॉम आएगा। कभी भी हो रिफ्रेन अगर आ रहा तो फ्रॉम आएगा। से यानी से बचना या से बचाना, फ्रॉम यानी से, राइट। सो द स्टूडेंट्स वर एडवाइज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग मोबाइल फोन्स इन द क्लासरूम। अगर ऑन, फॉर, विथ ये रॉन्ग प्रीपोजिशन है, राइट। सूटेबल जो है फ्रॉम है। स्टूडेंट्स को मशवरा दिया गया यानी एडवाइस दिया गया कि मोबाइल फ़ोन से बच के रहिए। कहाँ पे? क्लासरूम में, राइट। 70, चूज़ द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी यहाँ पे 4 जुमले दिए गए, यानी 4 सेंटेंसेस दिए गए, उसमें से एक ही सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है यानी गलत है, राइट। कौन सा गलत है हम देखेंगे। शी विल विजिट उस्मानिया यूनिवर्सिटी टुमारो, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया, राइट। कौन सा सेंटेंस है ये? फ्यूचर सेंटेंस। टुमारो क्या कह रहा है यहाँ पे? टुमारो यानी आने वाला कल। आने वाला कल है तो हम क्या करना चाहिए? सिंपल फ्यूचर में लिखना चाहिए कंपलसरी। सब्जेक्ट ओके, विल यस, V1 सही है। सब्जेक्ट ऑक्सिलरी एंड V1 बराबर है सेंटेंस, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं है यानी करेक्ट सेंटेंस है। एंड कमिंग टू सेकंड वन, व्हेन आई वेंट टू हिम ही वॉज ईटिंग एन एप्पल, यानी when यानी जब या तब मैं गया था। आई वेंट टू हिम, वेंट ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है, गुजरा हुआ काम है, गुजरा हुआ मतलब गुजरे हुए वक्त में हुआ कंप्लीट हुआ काम है यहाँ पे। आई वेंट टू हिम, मैं गया था, जब मैं गया था उसके पास, किसके पास? उनके पास। ही वॉज ईटिंग एन एप्पल, वो क्या कर रहे थे? ही वॉज ईटिंग एन एप्पल, वो एप्पल खा रहे थे यानी ऑलरेडी ये एक्शन भी गुजरा हुआ है। ये शॉर्ट एक्शन है, ये लॉन्ग एक्शन यानी वो खा रहे थे जब, राइट, खा रहे थे तब क्या हुआ? तब मैं गया था वहाँ पे, ये शॉर्ट एक्शन है, राइट। सो ये सेंटेंस भी सही है क्योंकि दोनों सेंटेंस पास्ट में ही इस्तेमाल किया गया। कमिंग टू थर्ड वन, ही इज़ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर नाउ, यस। सब्जेक्ट ऑक्सिलरी V4 इंग्लिश ग्रामर नाउ यानी अभी। ये जो एक्शन है, जो काम है अभी चल रहा है। ही इज़ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर नाउ, राइट। वो अभी क्या कर रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर टीच कर रहे हैं, राइट।
सिखा रहे हैं, तो ये सेंटेंस भी सही है। कमिंग टू फोर्थ वन, बालाजी हैज़ क्लीन द रूम एस्टरडे। यस, यहाँ पे क्या हुआ, बालाजी के बाद हैज़ का इस्तेमाल हुआ। हैज़ का इस्तेमाल कब होगा, प्रेजेंट में होगा, यानी क्लीन क्या है, V3। ओके, ये प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सही है, मगर यहाँ पे टाइम अगर देखा गया तो एस्टरडे का इस्तेमाल हुआ। एस्टरडे यानी ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्शन बनेगा, कंप्लीटेड एक्शन यानी सिंपल पास्ट में आना चाहिए, मगर यहाँ पे क्या हुआ, बालाजी हैज़ क्लीन्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया, तो ये सेंटेंस जो है गलत है। बालाजी क्लीन द रूम एस्टरडे कहे तो भी सही है, अगर बालाजी हैज़ क्लीन द रूम मतलब ये एस्टरडे अगर निकाल लिए तो भी सही है, यानी ये दोनों वर्ड्स का मतलब इस्तेमाल करना एक ही सेंटेंस में वो इनकरेक्ट सेंटेंस बनेगा, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। सो कमिंग टू 71, हाउ लॉन्ग हैज़ द टीचर बीन कंडक्टिंग द एग्जाम, राइट। बी, ही डैश द एग्जाम फॉर लास्ट 1 hour। यहाँ पे सेंटेंस का अगर माने देखा गया तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग हैज़ द टीचर बीन कंडक्टिंग द एग्जाम, यानी कब से टीचर एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, यानी एग्ज़ाम इम्तिहान ले रहे हैं, यानी हैज़ बीन। देखिए यहाँ पे हैज़ और बीन का इस्तेमाल कब होगा, ऑलरेडी एक एक्शन जो है स्टार्ट हो गया, राइट, गुजरे हुए वक्त में स्टार्ट होकर अभी भी कंटिन्यू हो रहा और फ्यूचर में और थोड़े वक्त तक कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू हो गया, अभी हो रहा है और फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा थोड़े वक्त तक, उस कंडीशन में हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे, राइट, वो एक है। और हैज़ बीन के साथ कंपलसरी किसका आना चाहिए, वर्ब V4 आना चाहिए, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी परफेक्टली काम जो है स्टार्ट हो गया और कंटिन्यू हो रहा है, उसलिए परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं इसे, राइट। हाउ लॉन्ग हैज़ द टीचर बीन कंडक्टिंग द एग्जाम, कब से टीचर इम्तिहान ले रहे हैं, तो बी एक्सप्रेशन देखिए, ही डैश द एग्जाम फॉर द लास्ट 1 hour, पिछले 1 घंटे से, कब से ले रहे हैं एग्जाम, इम्तिहान पिछले 1 घंटे से ले रहे हैं। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आएगा, यानी कौन सा वर्ब आएगा, ये भी जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए सिंपल लॉजिक, सेंटेंस ए में जो वर्ब का इस्तेमाल हुआ तकरीबन नेक्स्ट बी में भी वही इस्तेमाल होगा, राइट। हाउ लॉन्ग हैज़ बीन का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, तो तब हम क्या करेंगे, यहाँ भी हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। ही हैज़ बीन कंडक्टिंग आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सेम, हैज़ बीन कंडक्टिंग, राइट। कब से, 1 hour से, सिंपल यहाँ पे लास्ट 1 hour का कह रहे हैं, यानी 1 घंटे पहले, पिछले 1 घंटे पहले एग्ज़ाम जो है शुरू हो गया, अभी कंटिन्यू हो रहा और फ्यूचर में भी और थोड़े वक्त तक कंटिन्यू होगा, तो तब उस कंडीशन में हैज़ बीन कंडक्टिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। रिमेनिंग जो भी है वो गलत आंसर। कमिंग टू 72, ही इज़ ए डैश ऑफ फाइन आर्ट, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे क्या दिया गया, एक सेंटेंस में जो है एक वर्ड फाइन आर्ट में जो माहिर है, वो माहिर के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, राइट, वो पहचानना है 4 वर्ड में से। एंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेलिंग किस में दिया गया, राइट। फर्स्ट वन अगर देखा गया तो कनाइसुर, यानी ये भी सही है, मगर यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही, दोनों सही है, राइट, स्पेलिंग दोनों भी सही है, यानी एक में वर्ड जो स्पेलिंग जो है गलत रहना चाहिए, बट टाइपिंग के वक्त उसमें सही आ गया, राइट, ये दोनों सही है। कनाइसुर यानी माहिर होना, किस में माहिर होना, किसी आर्ट में, राइट। कनाइसेंस यानी, ये कनाइसेंस किसे कहते हैं, नॉलेज को कहते हैं, जिसके पास नॉलेज है उसे कनाइसेंस कहते हैं। कनाइसारस, ये स्पेलिंग ही रॉन्ग है, राइट। 72, ये दोनों आंसर सही है, राइट, माहिर होना इसका माने। कमिंग टू 73, ही अराइव्ड अर्ली बिकॉज ही वांटेड टू अवॉइड ट्रैफिक, राइट। ही अराइव्ड अर्ली, वो कब आया, अर्ली, जल्दी आया, क्यों, बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू अवॉइड ट्रैफिक, वो ट्रैफिक से बचना चाहता था, राइट, वो जल्दी पहुंचा क्योंकि वो ट्रैफिक से बचना चाहता था। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड बिकॉज, यानी बिकॉज वर्ड जो दिया गया, ये वर्ड का मीनिंग क्या है, राइट, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट, हमको पहचानना है। पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है यहाँ पे, देखिए अगर बिकॉज का इस्तेमाल कब होगा, दोनों सेंटेंसेस यानी दोनों जुमलों को या दोनों लफ्ज़ों को कनेक्ट करने के लिए यानी जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बिकॉज जो है कंजंक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, कंजंक्शन, यानी कनेक्ट करने वाला वर्ड है, कंजंक्शन। द रिमेनिंग जो भी है ये गलत आंसर से, गलत जवाब है, राइट। बिकॉज का इस्तेमाल
या दोनों जुमलों को कनेक्ट करने के लिए या दोनों वर्ड्स को यानी लफ्ज़ों को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट, कमिंग टू 74 सेंटेंस ए, यू लुक टायर्ड। राइट, सेंटेंस बी, यू शुड टेक सम रेस्ट। यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिया गया, यू लुक टायर्ड यानी आप थके हुए दिख रहे हो। राइट, सेंटेंस बी, यू शुड टेक सम रेस्ट, आप आराम करना चाहिए। यहाँ पे जो बंदा है वो थका हुआ दिख रहा है और सेंटेंस बी क्या कह रहा है, आपको आराम करना चाहिए। सेंटेंस बी एक्सप्रेसेस यानी सेंटेंस बी क्या जाहिर कर रहा है, मतलब वो सेंटेंस से अब हम क्या समझ सकते हैं। राइट, ऑप्शंस अगर देखा गया तो ऑब्लिगेशन, एडवाइस, परमिशन, प्रोहिबिशन। एंड सेंटेंस बी में क्या इस्तेमाल किया गया, शुड का इस्तेमाल किया, यू शुड टेक सम रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए। वो आराम करना मतलब क्या बनेगा, आंसर जो है एडवाइस बनेगा। क्या बनेगा, एडवाइस यानी सजेशन, मशवरा देना। बट अगर रिमेनिंग ऑप्शन अगर देखा गया तो ऑब्लिगेशन किसे कहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने ड्यूटी को रिमाइंड करना यानी याद करना। उस कंडीशन में हम ऑब्लिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्लिगेशन कब इस्तेमाल होगा, राइट, मस्ट, यू मस्ट डू योर ड्यूटी। अगर वो सेंटेंस में अगर मस्ट अगर दिख रहा तो हम क्या कहेंगे, ऑब्लिगेशन, यू मस्ट डू योर ड्यूटी। राइट, यू मस्ट फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप कंप्लीट करना चाहिए, वो ऑब्लिगेशन बनेगा। यानी जिम्मेदारी को या अपने आमाल को याद करना, मतलब याद दिलाना। राइट, एडवाइस जो है सजेशन, मशवरा देना। परमिशन क्या है, परमिशन जो है किसे कहते हैं, परमिशन यानी यूजिंग ऑफ मे और कैन, यू मे गो, आप जा सकते हो। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम परमिशन दे रहे हैं आगे वाले को। यू कैन कम, आप आ सकते हो। यू कैन कम इनसाइड, आप अंदर आ सकते हो। यानी सेंटेंस में अगर मे और कैन का इस्तेमाल हो रहा तो वो सेंटेंस क्या बनेगा, परमिशन बनेगा। प्रोहिबिशन क्या बनेगा, प्रोहिबिशन जो है यानी कानूनी तौर से किसी को रोकना। सपोज ड्रिंकिंग इज़ प्रोहिबिटेड, अगर हम यू मस्ट नॉट ड्रिंक, सेंटेंस में अगर मस्ट नॉट का इस्तेमाल हो रहा, एग्जाम्पल यू मस्ट नॉट, और अपॉस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं, यू मस्ट नॉट ड्रिंक, अगर हम कहें आप नहीं पीना चाहिए, मतलब यानी ये क्या होगा, प्रोहिबिशन बनेगा, मतलब कानूनी तौर से हम उनको रोक रहे हैं, प्रोहिबिशन कहते हैं। सेंटेंस में अगर मस्ट नॉट दिखा तो प्रोहिबिशन, मे और कैन का इस्तेमाल हो रहा वो परमिशन बनेगा, ओनली मस्ट का इस्तेमाल हो रहा वो क्या बनेगा, ऑब्लिगेशन बनेगा। अगर शुड का इस्तेमाल हुआ तो वो एडवाइस और सजेशन बनेगा। राइट, सही जवाब कौन सा है, एडवाइस है, परमिशन, राइट, प्रोहिबिशन, ऑब्लिगेशन ये सही जवाब नहीं है। 75 शी डैश रिमेंबर वेयर शी केप्ट द कीज, यानी कुड नॉट, कुडेंट यानी अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे सही अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगा है हम पहचानना है। सेंटेंस क्या दिया गया, शी कुड नॉट रिमेंबर, वो याद नहीं कर सकी। क्या याद नहीं कर सकी, कहाँ पे अपनी चाबी रखी है, मतलब अपने चाबियाँ रखी है, वो याद नहीं कर सकी वो कहाँ पे चाबियाँ रख सकी है। यहाँ पे कुड नॉट का इस्तेमाल किस में सही हुआ देखेंगे। कुड नॉट, यहाँ अपॉस्ट्रोफी जो है ये गलत है। कहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे जहाँ से ओ वर्ड निकाल रहे, एग्जाम्पल कुड नॉट, यहाँ पे कुड नॉट है, यहाँ से ओ का वर्ड, ओ लेटर का, राइट, हम ओ रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, नॉट में से जहाँ से रिमूव कर रहे हैं वहीं अपॉस्ट्रोफी लगाना चाहिए। राइट, ये भी सही जवाब है। सेकंड एंड थर्ड दोनों सही जवाब है। कुड नॉट यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा है तो वो गलत आंसर है। सेकंड एंड थर्ड हम क्या याद रखना चाहिए, जहाँ से लेटर निकाल रहे हैं वहीं पे अपॉस्ट्रोफी लगाना चाहिए, वो सही जवाब होगा। राइट, सो दिस इज अबाउट दिस स्लाइड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। कमिंग टू 76 सेंटेंस ए एंड सेंटेंस बी। अगेन यहाँ पे कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल किया गया। द डायरेक्टर सेड टू द एक्टर व्हाई आर यू लेट, यानी या डायरेक्टर कहा, क्या कहा, किन से कहा, एक्टर से कहा। क्या कहा, व्हाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो, या आप क्यों लेट आए। यहाँ पे सवाल कर रहा है डायरेक्टर, क्या उनसे पूछा, क्या पूछा, आप क्यों लेट आए। राइट, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है यानी क्वेश्चन करना। और इनडायरेक्ट स्पीच में अगर देखा गया तो डायरेक्ट स्पीच में जो क्वेश्चन फॉर्म है, इनडायरेक्ट स्पीच में हम कोटेशन मार्क्स को रिमूव करके राइट स्टेटमेंट फॉर्म बनाएंगे। स्टेटमेंट यानी नॉर्मल सेंटेंस बना देंगे। राइट, तो देखेंगे द डायरेक्टर सेड टू जो है क्या बना यहाँ पे, आस्क्ड बना। क्यों आस्क्ड बना,
ये पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं तो तब क्या बनेगा, आस्क्ड बनेगा। हम सवाल पूछ रहे हैं तो सेड टू जो है आस्क्ड बनेगा। या अगर सवाल नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है, तो क्या बनेगा, टोल्ड बनेगा। याद रखिए, अगर सवाल ना होके अगर नॉर्मल सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे टोल्ड बनेगा। यहाँ सवाल रहने की वजह से ये सेड टू जो है आस्क्ड बनेगा। मतलब आस्क्ड यानी सवाल करना, पूछना। द डायरेक्टर आस्क्ड द एक्टर, सेम, द डायरेक्टर आस्क्ड द एक्टर, वो पूछा, क्या पूछा, वाई ही वॉज लेट। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, वाई। वाई क्या है, राइट, वाई मतलब इंट्रागेटिव वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड को एज यूजुअल इस्तेमाल करना चाहिए। मगर यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी के बाद इंट्रागेट मतलब प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे इंटरागेटिव रहने की वजह से WH के बाद ऑक्सिलरी का इस्तेमाल हुआ, मगर हमको यहाँ पे स्टेटमेंट बनाना चाहिए, राइट, नॉर्मल सेंटेंस, ऑर्डिनरी सेंटेंस बनाना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, WH के बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यू जो है ही बनेगा, राइट, यू जो है, वाई आर यू लेट, यू यानी कौन है, एक्टर यहाँ पे, राइट। यहाँ पे जो सवाल यू किसको पूछ रहे हैं, एक्टर को पूछ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ही का इस्तेमाल करें, एक्टर के बदले ही। और आर जो है वाज बनेगा, क्या बनेगा, वाज। सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन जो है सिंपल पास्ट में चेंज होगा, इसके स्ट्रक्चर्स रहेंगे, फार्मूलास रहेंगे, कौन सा सेंटेंस कौन से स्ट्रक्चर में चेंज होगा, वह अगर हम याद कर लेंगे तो ईजीली मतलब आंसर को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो ही वॉज लेट, दिस इज द सेंटेंस, यानी यहाँ पे दोनों सेंटेंस सही है। अगर सेंटेंस ए और सेंटेंस बी को देखा गया तो डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट बोथ आर करेक्ट सेंटेंसेस, सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कौन सा सही पूछ रहा, तो सिंपल, दोनों सही है तो हम क्या कर, फोर्थ ऑप्शन चूज करेंगे, ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों सही जवाब। कमिंग टू 77, द टीम डिस्कसिंग अबाउट द पॉलिसी यस्टरडे। टीम यानी जो टीम ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं ना, प्लेयर्स या खिलाड़ी, जो भी टीम है, और टीम क्या कर रहे हैं, डिस्कसिंग अबाउट द पॉलिसी, वो पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कब डिस्कस कर रहे हैं, यस्टरडे। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस जो है गुजरा हुआ कल में, राइट, गुजरा हुआ कल के बारे में बता रहा। जब गुजरा हुआ कल के बारे में बता रहा तो डिस्कसिंग जो दिए यहाँ पे किसी तरह का, राइट, पास्ट मतलब ऑक्सिलरी का इस्तेमाल नहीं हुआ, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, अगर टाइम मेंशन कर रहा हमको, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, 1 वीक अगो, 1 मंथ अगो, 1 ईयर बिफोर, ऐसा अगर टाइम अगर हमको मेंशन हो रहा है सेंटेंस में, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे V2 का इस्तेमाल करेंगे। डिस्कस्ड कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, डिस्कस्ड। द टीम डिस्कस्ड द पॉलिसी यस्टरडे, फर्स्ट वन। और सेकेंड मिस्टेक क्या है, यहाँ एरर, अबाउट का इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए कंफ्यूज करने के लिए कभी भी हो, डिस्कस के बाद अबाउट का इस्तेमाल करेगा सेंटेंस में। तो नॉर्मली रूल क्या है, डिस्कस के बाद अबाउट का लिखना सही नहीं है, राइट, डिस्कस के बाद अबाउट का लिखना सही नहीं है। हम क्या कहना चाहिए, टीम डिस्कस्ड द पॉलिसी यस्टरडे, दैट्स इट। टीम क्या किया, पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया। कब किया, यस्टरडे किया, राइट। अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल, वी आर डिस्कसिंग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, राइट, वी आर डिस्कसिंग कहना चाहिए उतना ही, मगर वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कहे तो अगर रॉन्ग होगा, क्योंकि डिस्कसिंग के बाद अबाउट नहीं आना चाहिए। सिंपल, द टीम डिस्कस द पॉलिसी यस्टरडे, सो विच इज द एन एरर, सेकेंड वन इज एन एरर, बी गलत है यहाँ पे। सो कमिंग टू 79, द ओल्ड मैन डाइड इन पेन्यूरी। यहाँ पे मीनिंग ऑफ द वर्ड पेन्यूरी पूछ रहा, सेंटेंस में क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मीनिंग ऑफ द पेन्यूरी। तो अगर सेंटेंस अगर पहले देखें तो उसके माने क्या है, द ओल्ड मैन डाइड, ओल्ड मैन बुजुर्ग आदमी जो है मर गया। कैसे मर गया, पेन्यूरी से, पेन्यूरी यानी गुर्बत से मर गया या गरीबी से मर गया, राइट। तो सूटेबल मीनिंग सिनोनिम कौन सा है देखेंगे। फर्स्ट वन, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट यानी क्या है, डिस्प्यूट करना यानी झगड़ा करना, डिस्प्यूट यानी झगड़ा। रेजिल, रेजिल ये भी सूटेबल नहीं है, रेजिल यानी फाइटिंग करना, राइट, रेजलिंग हम देखते हैं ना, कुश्ती लड़ना, राइट, उसको रेजिल कहते हैं। मिजरी, मिजरी यानी ये सही है, राइट। द ओल्ड मैन जो बुजुर्ग आदमी है वो मर गया, किस वजह से मर गया, गुर्बत में या गरीबी से मर गया। ये थर्ड वन इज सूटेबल। एक्सीडेंट यानी ये भी गलत जवाब है, हादसा, कुछ हादसे को एक्सीडेंट कहते हैं, राइट। कमिंग टू 80, टुडेज पजल इज, यस यहाँ पे फिलअप आना चाहिए।
टुडेज पजिल इज डैश दैन द वन वी सॉल्व यस्टरडे। यहाँ पे आज का पजिल जो है कैसा है, मुश्किल है, राइट। दैन द वन वी सॉल्व यस्टरडे, यानी कल जो पजिल सॉल्व किए थे उससे भी थोड़ा मुश्किल है, राइट। यहाँ पे कौन सा डिग्री आएगा, यहाँ पे अगेन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का इस्तेमाल किया गया है, राइट। सिंपल आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा या कंपैरेटिव आएगा या सुपरलेटिव आएगा। देखिए अगर सेंटेंस अगर हम देखेंगे तो टुडेज पजिल यानी यहाँ पे वन थिंग, और इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, दैन का इस्तेमाल किया। दैन अगर जब कभी भी अगर हम सेंटेंस में देखें तो क्या बनेगा, सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, यानी दोनों चीज़ों का मुकाबला अगर हो रहा तो दैन का इस्तेमाल होगा, फर्स्ट वन। अगर दैन नहीं भी है हम कैसे पहचानेंगे, टुडेज पजिल द वन वी सॉल्व यस्टरडे, यानी कल का पजिल जो सॉल्व किए वो पजिल और आज का पजिल, दोनों पजिल का मुकाबला हो रहा है यहाँ पे। तो कैसा है यहाँ पे देखेंगे, मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, यानी एडजेक्टिव कौन सा है, डिफ़िकल्ट है, एडजेक्टिव कौन सा है, डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट से पहले मोर आएगा या नहीं आएगा हम देखेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव आएगा तो क्या आना चाहिए, मोर का इस्तेमाल होगा। कंपैरेटिव में अगर एडजेक्टिव अगर देखा गया तो हम इससे पहले देखें वर्ड कौन सा, स्मार्ट वर्ड डिस्कस किए, राइट। स्मार्टर, स्मार्ट जो है सिंगल सिलेबल है, मगर यहाँ पे डिफ़िकल्ट अगर देखा गया तो डिफ वन सिलेबल, फी टू सिलेबल, कल्ट थ्री सिलेबल, यानी 3 सिलेबल का वर्ड है ये। 3 सिलेबल का वर्ड अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, मोर एंड मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। ऑलरेडी ये कंपैरेटिव डिग्री है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, मोर डिफ़िकल्ट का इस्तेमाल करेंगे। आज का पजिल जो है बहुत ही मतलब ज़्यादा ही मुश्किल है, कब से, कल के वाले पजिल से। मोर डिफ़िकल्ट इज़ द सूटेबल आंसर। कमिंग टू 81, द टीचर admired द स्टूडेंट्स एफर्ट्स, एंटोनिम फॉर द वर्ड admired, यानी टीचर जो है, उस्ताद जो है क्या किया, admired यानी तारीफ़ करना, किसके लिए, यानी तलबा के, राइट, कोशिश के लिए, एफर्ट्स के लिए, स्टूडेंट्स के एफर्ट्स के लिए, यानी कोशिश, वो लोग जो कोशिश किए स्टूडेंट्स, उनकी कोशिश को देखकर टीचर ने, उस्ताद ने बहुत तारीफ़ किया। अब यहाँ पे सवाल क्या है, एंटोनिम यानी अपोजिट, उल्टा वर्ड किसका, admired का, तारीफ़ करने का उल्टा वर्ड। रेस्पेक्टेड यानी ये गलत जवाब, नॉर्मली इक्वल होगा, इज्जत देना, रेस्पेक्ट यानी इज्जत देना। प्रेज्ड यानी भी सेम होगा, तारीफ़ करना। एडमायर्ड, प्रेज्ड दोनों सेम। एंकरेज भी रिलेटेड वर्ड। एंकरेज यानी क्या है, हौसला बढ़ाना, एंकरेज यानी हौसला बढ़ाना। एंड कमिंग टू फोर्थ वन, क्रिटिसाइज्ड, ये सही जवाब। क्रिटिसाइज्ड यानी उनके खामियों को चुनना, यानी हम नॉर्मली कहते हैं ना नुक्ते लगाना, राइट। खामियों को चुनना या नुक्ते लगाने को क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज्ड कहते हैं। यानी ये वर्ड जो है एडमायर्ड का अपोजिट वर्ड कौन सा है, क्रिटिसाइज्ड, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। कमिंग टू 82, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, यानी करेक्ट सेंटेंस यानी सही जुमले को पहचानना। 4 सेंटेंसेस दिया गया यहाँ पे, यानी 4 जुमले दिए गए, उसमें कौन सा सूटेबल है, यानी कंजंक्शन का इस्तेमाल। चारों सेंटेंसेस में कंजंक्शन का इस्तेमाल कहाँ पे सही हुआ हम पहचानेंगे, राइट। फर्स्ट वन, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, यानी वो थका हुआ था, बट ही कंटिन्यूड वर्किंग, फिर भी वो क्या कर रहा, काम कर रहा था, यानी बट बिकॉज दोनों कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ तो सेंटेंस जो है रॉन्ग बनेगा। अगर एक ही कंजंक्शन का इस्तेमाल हो रहा तो सही है। एग्जाम्पल बिकॉज छोड़ दीजिए, ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड वर्किंग, अगर ऐसा सेंटेंस होता तो सही होता, बिकॉज को निकाल कर ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, बट मगर ही कंटिन्यूड वर्किंग, वो काम कंटिन्यू कर रहा था, वो सेंटेंस सही होता। यानी या दोनों कंजंक्शन के आने की वजह से सेंटेंस या जुमला है जो है वो गलत बन गया। कमिंग टू सेकेंड वन, ही वॉज टायर्ड बट कंटिन्यूड वर्किंग, यस ये सही है। अभी देखिए यही सेंटेंस जो हम डिस्कस किए वो सही यहाँ पे दिया गया। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, बट मगर कंटिन्यूड वर्किंग, कंटिन्यू कर रहा था, ये सेंटेंस जो है सही है। मगर दोनों रिमेनिंग दोनों ऑप्शन को भी चेक करेंगे कहाँ पे गलत है, राइट। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, यहाँ पे ऑलरेडी कंजंक्शन ऑल्दो, राइट। बावजूद, ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ, बावजूद, फिर यहाँ पे क्या दिया गया, बट मगर, यानी दोनों इस्तेमाल हुआ, राइट। दोनों कंजंक्शन का इस्तेमाल करना गलत है। यानी दोनों सेंटेंस यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो एक ही कंजंक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए,
दोनों सेंटेंसेस के लिए दो कंजंक्शन का इस्तेमाल करना गलत बनेगा, राइट। फोर्थ वन, बिकॉज ऑफ ही वॉज टायर्ड, यहाँ पे सेंटेंस फ्रेमिंग जो है गलत है, ऑफ का इस्तेमाल होना गलत है। तो सेकेंड वन इज द करेक्ट, सही मतलब करेक्ट वन। कमिंग टू 83, ही गेव हर ए लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स, पैसिव वॉइस, यानी सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में दिया गया, हम क्या करना चाहिए, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ही गेव हर ए लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स, सस्पेक्ट्स यानी जिसके ऊपर शक करते हैं, अगर कोई मर्डर किया तो हम राइट डाउट करेंगे कि वो पर्सन क्या किया, मर्डर किया, तो डाउटिंग समवन, सस्पेक्ट उसे कहते हैं, राइट। ही गेव हर, वो दिया, क्या दिया, किसको दिया, ए लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स, यानी डाउटिंग कैंडिडेट जो है उनका लिस्ट दिया। अब ये इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फर्स्ट अगर सेंटेंस को डिवाइड किया गया तो सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट है, लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट एक ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर कैसे लिया गया, अगर हम हर को पहले लेंगे तो क्या होगा, शी बनेगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में शी बनेगा। मगर यहाँ पे V2 का इस्तेमाल हुआ, V2 का इस्तेमाल हुआ तो हम क्या करेंगे, was प्लस V3 का इस्तेमाल करना चाहिए, was प्लस V3। देखेंगे यहाँ पे क्या आया, शी इज गिवन, रॉन्ग वन। सो शी वॉज बीइंग का इस्तेमाल करना गलत है। थर्ड वन, शी वॉज गिवन, यस सही है, शी वॉज गिवन ए लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स बाय हिम, यस ये थर्ड वन सही है। शी ऑब्जेक्ट जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल हुआ और V3, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे लिखे और इसके बाद बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बना, ये सही जवाब। अगर फोर्थ अगर देखा गया तो हैज़ बीन का इस्तेमाल करना गलत है, राइट। थर्ड वन इज द सूटेबल आंसर। कमिंग टू 84, शी वॉज प्लेइंग विथ चिल्ड्रन, शी हर्ड हर नी, करेक्टली कंबाइंड सेंटेंस। देखिए यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस, दोनों जुमला दिया गया, क्या है यहाँ पे, शी वॉज प्लेइंग विथ चिल्ड्रन, वो बच्चों से खेल रही थी। कौन, शी लड़की है, राइट, वो बच्चों से खेल रही थी। और एक सेंटेंस क्या है, शी हर्ट हर नी, वो मतलब अपने क्या बोलते हैं, पैर को, नी यानी घुटने को, अपने घुटने को मतलब मार लगा ली, राइट। ये दोनों सेंटेंस को क्या करना चाहिए, कंबाइन करना चाहिए यूजिंग कंजंक्शन। शी वॉज प्लेइंग विथ चिल्ड्रन बिकॉज शी हर्ट हर नी, ये गलत है, वो बच्चों के साथ खेल रही थी मगर बिकॉज शी हर्ट हर नी, मतलब खेलने की वजह से उसको मार लगा, वो लोग से खेलने की वजह से मार लगा, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, मगर ये गलत है, राइट। अनलेस शी वॉज प्लेइंग विथ चिल्ड्रन शी हर्ट हर नी, ये भी गलत जवाब है। शी वॉज प्लेइंग विथ चिल्ड्रन देन शी हर्ट हर नी, राइट। वो बच्चों के साथ खेल रही थी, देन यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का इस्तेमाल हो, यहाँ पे गलत होगा, से, देन यानी से बनेगा, देन अगर कहे तो सही बनेगा। वो बच्चों के साथ खेल रही थी, देन यानी तब उसको मार लगा, तो ये सेंटेंस सही बनेगा। फोर्थ वन, वाइल शी वॉज प्लेइंग विथ चिल्ड्रन, यस ये सही है, राइट। जबकि या तब, जब या तब, कब क्या कर रही थी, बच्चों के साथ खेल रही थी, जब वो बच्चों के साथ खेल रही थी, शी हर्ट हर नी, वो अपने घुटने को मार लगा ली, राइट, वो सही जवाब बनेगा फोर्थ वन। यहाँ तीनों जो आंसर्स है वो गलत जवाब है, राइट। दिस इज अबाउट टुडेज सेशन, राइट। सो व्हाट माय रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स दैट अगर ये वीडियो अपलोड करने के बाद व्हाट्सएप लिंक जो है उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया जाएगा, और वो लिंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के स्टूडेंट जो भी है, मतलब बीएड के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, राइट, उन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ग्रुप में ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, राइट। ये एक वन काइंड ऑफ मोटिवेशन टू मी, राइट, मुझे भी ज़्यादा वीडियो बनाने की, राइट, इंस्पिरेशन मिलेगा। थैंक यू ऑल।